We have learned in last session about the variables in Python. Is it? So let's revise what we have learned. Variable is like a label box. Means if you have a lots of fruits you want to store, how you will store it? You will store it to the container, है ना, to use it later. So variable is like a storable container. So अब हमने देखा कि वेरिएबल को हमने एज अ कंटेनर यूज किया. तो जब भी हम क्या करते हैं, जैसे कि इसमें हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि हमने 25 वैल्यू हमने एज नाम की वेरिएबल में स्टोर कर ली. तो जब हम एज को प्रिंट कराते हैं तो हमको ये वैल्यू मैजिक बॉक्स की तरह हमें क्या शो हो जाती है, जो हमने वैल्यू इसमें पुट की थी, है ना, वो आ जाती है. तो ऐसे ही हमने पढ़ा था कि आपको समझ में आ गया वेरिएबल का क्या यूज होता है. तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़े थे कि वेरिएबल वो होते हैं जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए. इसको हम रीयूज कर सकते हैं. एज नाम के वेरिएबल को हम यूज करेंगे तो उसमें वो क्या शो करेगा, उसको वो पाइथन रीड करेगा इसको एज अ 25. ठीक है. तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल पढ़े थे. हमने देखा था इन लास्ट सेशन में कि एज में अगर हम 25 वैल्यू स्टोर करते हैं तो ये क्या करता है, डायरेक्ट हम उसको प्रिंट कर लेते हैं. अगर इन केस हम इसको एज अ हम किसी नेम नाम के वेरिएबल में अपना नाम प्रिंट करते हैं, नाम स्टोर करते हैं. ठीक है. जैसे नेम इक्वल टू हमने इसमें स्टोर कर लिया, इसको असाइन करते हैं. इसको ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, जो इक्वल का साइन शो हो रहा है उसको असाइन. तो नेम नाम के वेरिएबल में हमने असाइन किया कुछ भी अपना नाम. तो जब नेम असाइन करते हैं तो उसको किससे असाइन करते हैं, इसको डायरेक्ट असाइन नहीं करते, उसको कोई भी स्टेटमेंट है उसको हमने असाइन किया कुछ भी. हम वेरिएबल में स्पेस नहीं दे सकते, वेरिएबल के नेम के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते इस तरीके से. बट हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसमें हम स्पेस दे सकते हैं. और जब भी हम वैल्यू को असाइन करते हैं, है ना, कोई भी वेरिएबल में अगर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई हमने स्ट्रिंग स्टोर की है. तो इसको स्ट्रिंग नेम टाइप का वेरिएबल क्या बोलेंगे. और जब हमें प्रिंट कराना होगा तो हम क्या करेंगे, हमने कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करते हैं, है ना, जब हमें प्रिंट कराना होता है इसको हम अब प्रिंट कराएंगे. इसे हम प्रिंट कराएंगे तो आप देखोगे, ठीक है, इसमें इस तरीके से आपको भव्यवंश इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि अगर हमें स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में कोई वैल्यू लेते हैं तो उसको डबल कोट्स के साथ प्रिंट कराते हैं. और अगर हम कोई अगर इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो हम डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं वेरिएबल. उसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. इसको हम इस तरीके से भी वेरिएबल का नाम भी प्रिंट कराएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से. जैसे हमने नेम नाम के वेरिएबल में, तो वेरिएबल को अगर प्रिंट कराएंगे तो हमको सेम आउटपुट मिलेगा जो हमने डायरेक्ट उसको प्रिंट कराया था भव्यवंश. ठीक है. तो इसको पता है, या तो हम जैसे हम डायरेक्ट प्रिंट कराते थे ऐसे हम इसको डबल कोट्स के साथ नेम को अगर डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे तो वो उसे पता है पाइथन इसे रीड करेगा एज अ भव्यवंश. ठीक है.
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो प्रोसेस होती है वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने की, जो प्रोसेस होती है, जो वेरिएबल क्रिएट होता है उसमें प्रोसेस होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन बोलते हैं। जो भी वैल्यू हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल नाम के वेरिएबल में, हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बोले तो इनिशियलाइजेशन, और वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, कोई स्टोर करते हैं कोई भी वेरिएबल में, हम जैसे 25 वैल्यू स्टोर की है एज नाम के वेरिएबल में, तो इसे क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन। ठीक है, और इसमें इक्वल का साइन होता है। ये क्या करता है, ये इधर की साइड से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू स्टोर कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, तो हमने डिफरेंट टाइप की वैल्यू डिक्लेयर की थी। जैसे एज नाम का हमने वेरिएबल लिया था, तो उसमें हमने 25 वैल्यू स्टोर की थी। अब हम पॉइंट की डेसिमल वैल्यू, कोई टेम्परेचर होता है तो डायरेक्ट 20-30 तो होता नहीं है, पॉइंट में होता है, हम फ़ारेनहाइट स्केल पे मेजर करते हैं, उस पर करते हैं तो पॉइंट में शो करता है। तो हम 98.6, तो ये क्या करता है, अपने आप ही क्या कर लेता है, इसको है ना एज ए फ्लोट, हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी में देखते हैं, तो उसमें इंटीजर वैल्यू को हम जैसे फ्लोट वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल में, तो हमें फ्लोट लिखना होता है। लेकिन ये क्या होता है, पाइथन ऑटोमेटिकली इन्फर्ट कर लेता है कि विच काइंड ऑफ हमने वैल्यू स्टोर की है, उसी हिसाब से वो चेंज हो जाता है ना, शो कर देता है, वो अपने आप ही समझ जाता है पाइथन। तो स्ट्रिंग वेरिएबल में जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी अगर हम लेटर फॉर्म में अगर कोई भी वेरिएबल लेटर वर्ड हम अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो उसको पहले हमें इनिशियलाइज करने में उसे डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज करना होता है। जैसे हेलो वर्ड हमने मैसेज नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, तो उसको इनिशियलाइज करा है हमने। और हमारे पास ट्रू और फॉल्स वाले होते हैं कि इज ट्रू इज फॉल्स। इसे देखते हैं, बूलियन टाइप के बोलते हैं इसे। अब हम इसे ओपन करते हैं गूगल क्लैप। जस्ट क्लिक ऑन वेट ए मिनट। अब आपको ठीक है, जब तक हम देख लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स अगर वैल्यू स्टोर करानी होती है, जैसे हम इस ट्रू इस फॉल्स नाम के कोई वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करा ली, ट्रू और फॉल्स, जो बूलियन टाइप के वेरिएबल होते हैं उसमें दो ही वैल्यू स्टोर होती हैं, या तो ट्रू और फॉल्स। ये लिस्ट वेरिएबल में हमने देखा था 1 2 3 4 इस टाइप की लिस्ट टाइप के हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। कोऑर्डिनेट टपल होते हैं, वो पैरेंथेसिस में हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू को पैरेंथेसिस के अंडर कराते हैं। ये डिक्शनरी में हम करेस्पॉन्डिंग वैल्यू को नेम लिस्ट इस टाइप के हमें प्रिंट करना होता है। इस टाइप के हम सेट वेरिएबल होते हैं, यूनिक नंबर होते हैं। एम्प्टी में वैल्यू क्या शो करता है, नन। अगर हमें किसी वैल्यू को एक कम वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट -1 करना है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं उसको। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल, तो हमने देखा था वेरिएबल में हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करा के हम अपडेट कर सकते हैं। रीयूजेबल होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं वेरिएबल के, कि वेरिएबल नेम कैन, इसके रूल्स होते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल्स होते हैं कि वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर।
इसमें इस टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, कंटेन करके रखता है। अंडरस्कोर, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, वेरिएबल नेम कैन नॉट हैव स्पेस इन बिटवीन, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, है ना। एज और कैपिटल ए जी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बी श्योर टू फॉलो दीज रूल जब क्रिएटिंग ए वेरिएबल, नहीं तो पाइथन एरर शो कर देगा, क्योंकि पाइथन क्या करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो देयर आर सम कोड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कॉन्केटिनेट करके हमें इसको करना है। तो इसका आउटपुट देखो इस तरीके से आएगा। फर्स्ट नेम वेरिएबल में हमने अंडरस्कोर, क्या कंटेन करके रख सकता है, देखो अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसमें भी हम अगर गैप देना है तो स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल में, इसलिए हमने क्या शो कर दिया है, स्पेस को थोड़ा वो करने के लिए अंडरस्कोर। इस तरीके से कोड से आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, एडिशन ऑफ वेरिएबल। तो हम डिफरेंट ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप के हमने देखा था, असाइन किया था आपको होमवर्क, कि हम वेरिएबल से हम डिक्लेयर करके लेंथ और विड्थ निकाल सकते हैं, एरिया प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से देखो इसका आउटपुट, ओके। इस तरीके से हमने क्या किया, लेंथ में हमने 45 डिक्लेयर कर लिया, असाइन कर लिया लेंथ वेरिएबल में। विड्थ वेरिएबल में हमने 76 वैल्यू असाइन कर ली। फिर एरिया क्या किया, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। फिर दोनों को ये क्या करेगा, पाइथन को पता है कि वो लेंथ में हमने क्या स्टोर कर रखा, 45। तो लेंथ और विड्थ का जब मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स कि जो वैल्यू क्या हो रही है, वो क्या रीड कर रहा है, लेंथ को 45, विड्थ को क्या रीड कर रहा है, पाइथन इंटरप्रेट कर रहा है 76। तो दोनों 45 76 का आउटपुट इस किस में स्टोर हो जा रहा है, एरिया नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो 3420 स्टोर हो जा रहा है एरिया में, तो फिर वही हमको सामने प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब हम फ्लोट डाटा टाइप क्या होते हैं, हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, पाइथन खुद इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, इन्फर्ट कर लेता है इसको वेरिएबल ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। तो इन पाइथन में यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली specify the type of a variable during declaration. The type is inferred based on the kind of value assigned to the variable. ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको सर्किल का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है ना। उसके लिए हमें कोड लिखना है। तो एरिया हम वेरिएबल में हमने 8.9 इसमें स्टोर कर लिया, पाई नाम के वेरिएबल में हमने 3.14 स्टोर कर लिया, और फिर एरिया इक्वल टू क्या होता है, दो ही हमको वेरिएबल चाहिए, है ना। तो पाई में हमको 3.14 स्टोर कर लिया, तो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इस तरीके से कर रहा है, 3.14 मल्टीप्लाई 8.9 मल्टीप्लाई 8.9, और ये सब मल्टीप्लाई करके एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है, और क्या प्रिंट कर दे रहा है, एरिया, ठीक है। अंडरस्टूड, यू कैन चेक इट। नेक्स्ट, स्ट्रिंग वेरिएबल में हम कोई भी डाटा टाइप में क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप इज यूज टू स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज टेस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल में हम स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराते हैं जो डबल कोट्स में एनक्लोज होती है, और इसको हम डायरेक्टली दोनों को इनक्लोज करेंगे, फिर क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा इजीली। तो स्ट्रिंग डाटा ना यूज टू स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज टेस्ट। स्ट्रिंग वैल्यू कैन बी सराउंडेड बाय आइदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। पाइथन डजंट
केयर अबाउट वेदर यू यूज सिंगल या डबल कोट, दोनों का मतलब सेम ही है, या तो सिंगल कोट्स भी दे सकते हो या डबल कोट्स के अंदर इंक्लूज कर सकते हो। जैसे कि यू कैन सी हियर आई एम यूजिंग कोट से डबल कोट्स या सिंगल कोट कुछ भी लिखो, बोथ हैव सेम थिंग। दोनों को ए प्लस बी इसको कॉन्केटिनेट कर लेता है, ठीक है। यू कैन सी आंसर हियर। अब सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन, हमको पता करना है कि यू आर डिजाइनिंग ए सिंपल टेम्परेचर मॉनिटरिंग ए प्रोग्राम, यू वांट टू स्टोर द करेंट टेम्परेचर एज ए डेसिमल लाइक 225.0 45 75.1, व्हाट डाटा टाइप यू विल यूज। तो हम अब पॉइंट वैल्यू के लिए कौन सा डाटा टाइप यूज करते हैं, फ्लोट, ठीक है। तो ये क्योंकि ये इसमें हमें शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल इन्फर्ड बेस्ड ऑन द व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू पुट इन द वेरिएबल, ये खुद ही अडॉप्ट कर लेता है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट प्रिंटिंग सिंगल और मल्टीपल वैल्यू, we also learn about the variables, rules for naming variable and different data types. ओके, तो आज हमने डाटा टाइप्स को कवर किया। अब हमारा लास्ट जो डाटा टाइप है वो हमने कौन कौन से डाटा टाइप कवर किए, स्ट्रिंग डाटा टाइप कवर किया, इंटीजर, फ्लोट। अब हम कौन सा डाटा टाइप पढ़ रहे हैं, बूल डाटा टाइप। बूल डाटा टाइप में हमने जैसे देखा, इसमें हम कोई भी वैल्यू को कैसे स्टोर कराएंगे, सिर्फ दो ही कंडीशन लेता है, या तो ट्रू और फॉल्स, रिप्रेजेंटिंग जस्ट वन ऑफ दीज टू वैल्यू। इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं वन ऑफ दीज टू वैल्यू, इन दो वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, ट्रू और फॉल्स में से कोई एक वैल्यू में से, है ना। तो इन्हीं को डाटा टाइप को क्या बोला जाता है, बूलियन डाटा टाइप। इन प्रोग्रामिंग में यू ऑफन नीड टू मेक डिसीजन बेस्ड, है ना, जब हमें प्रोग्रामिंग में क्या देना पड़ेगा, डिसीजन बेस्ड हो गई कोई भी, तो वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स। फॉर दिस के लिए हमें कौन सा डाटा टाइप रिप्रेजेंट करना होता है, दिस टू वैल्यू के लिए ट्रू और फॉल्स। जब हम कंडीशन वाली केस में क्या यूज करेंगे, बूलियन डाटा टाइप, जो हमें कंडीशन बताएगी। तो डाटा टाइप इज कॉल्ड द बूलियन डाटा टाइप। इस टाइप के डाटा टाइप को क्या बोला जाता है, बूलियन डाटा टाइप। तो स्टडिंग में अगर हमने ट्रू स्टोर कर दिया तो हम स्टडिंग को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होके आएगा आउटपुट पे, ट्रू। तो नॉट, वी डोंट हैव टू प्रोवाइड कोड्स अराउंड द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। हमें डबल कोड, अब ये मत कहना कि ये वर्ड है, स्ट्रिंग है तो डबल कोड्स में, क्योंकि ये क्या है, डाटा टाइप है, इसके लिए हमें डबल कोड्स या सिंगल कोड्स की जरूरत नहीं होती है। सो आल्सो TE2 में हमको कैपिटल अपर केस में लिखना होता है। सिमिलरली फॉल्स में यू हमें अपर केस में लिखना, एफ हमें अपर केस में लिखना होता है। तो हमने डिक्लेयर कर दिए दो वेरिएबल एक्स और वाई, इसमें हमने क्या कर दिया, ट्रू और फॉल्स। तो क्या प्रिंट होके आएगा, ट्रू और फॉल्स। यू कैन सी हियर ट्रू और फॉल्स, अंडरस्टैंड। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इस टाइप के हमने प्रोग्राम लिखा है। कैसे निकालोगे कि हमें एरिया फाइंड करना है जिसकी स्क्वायर क्या है, 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, जिसमें $7 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनिशियलाइज द फ्लोइंग वेरिएबल्स एज टू स्टोर द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। एरिया हमें स्टोर करना है ऑफ द स्क्वायर, एरिया में हमें स्क्वायर, और फिर हमें क्या करनी है, कॉस्ट टू स्टोर द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका क्या होता है, एरिया निकाल लिया, साइड का स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है। फिर हमने कॉस्ट कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है ना, कि कॉस्ट 7 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की, तो पूरे एरिया में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, दोनों को हम प्रिंट कर देंगे,
सिंपल है. You can see here result. नेक्स्ट, अब कोई भी नेगेटिव नंबर स्टोर करते हैं तो वो इसी तरीके से जस्ट लाइक जो हम करते हैं उस तरीके से हम वैल्यू को टोटल करना होता है तो दोनों को प्लस कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, फिर उसी टोटल कॉस्ट को टोटल और प्रोडक्ट को प्रिंट करा लेंगे सेपरेटर की हेल्प से. इज इट क्लियर? अब देखो मल्टीपल चॉइस. व्हाट विल बी द आंसर हियर? ए इक्वल टू माइनस के 10 है, बी इक्वल टू माइनस के 3 है. अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वुड बी द आंसर हियर? सिंपल मैथ है ना. प्रिंट सी करा देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, दोनों साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो क्या आंसर आना चाहिए? 30 आना चाहिए ना. ठीक है, यही आ रहा है आपका. अब नेक्स्ट सी. अब देखो इसमें क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या मिसिंग है बताओ. कुछ सही है ये? क्या आंसर आएगा इसका? क्योंकि रन टाइम एरर, क्योंकि दोनों में प्रिंट स्टेट फंक्शन में क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है, प्रिंट डिस्प्ले करने के लिए होता है वैल्यू को. तो इसमें पैरेंथेसिस मिसिंग है तो क्या एरर शो करेगा? डोंट शो रिजल्ट, है ना. क्योंकि मिसिंग पैरेंथेसिस आफ्टर द प्रिंट कमांड जो विल रिजल्ट इन ए रन टाइम एरर. सी हियर -10 इक्वल टू -10, बी इक्वल टू -3. तो दोनों को डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना. तो डबल कोट्स में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, एज ए स्ट्रिंग लेता है ना, डिस्प्ले करता है एज ए स्ट्रिंग प्रिंट फंक्शन. तो क्या वो एज इट इज क्या कर देगा, ये इवेल्युएट नहीं करेगा वैल्यू को, डायरेक्ट है ना इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा. डोंट शो द रिजल्ट आफ्टर टू इवेल्युएट, है ना, डायरेक्ट. Python will print as it is. You can see here double quotes in the print command convert the output into the string. So scenario based question. So you need to store whether a book is currently issue or not issue. So what data type would be best suited for the दिस वेरिएबल, है ना. येस और नो में आंसर देना है तो हमने बताया था कि किस टाइप के डाटा टाइप में हम येस और नो में आंसर करते हैं, ट्रू और फॉल्स में बूलियन डाटा टाइप, टू चेक वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट. तो इट इज फॉर टुडे. Okay, so thank you.